आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Isha Hussain Ahmed. My name is Salman Anis Qazi. Myself, Mohammad Afan Tabriz. My name is Iqra Amina Sayyid. Myself, Mir Abdullah Firoz. I got selected for MBBS at RGMC Kalwa. And I have scored 91% in SSC board exams 2025. I secured third rank in Standard 8 in Dosti Foundation School. I scored 93% in class 8. I secured third rank in class 9 in Dr. Asadullah Khan English High School. नगर सेवक चुनाव को लेकर मुमरा की आम जनता से एसडीपीआई के सरफराज शेख ने की अपील। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे पिछले कुछ दिनों की खबर में हमने आपको बताए थे कि कैसे इस बार के नगर सेवक चुनाव के मैदान में एसडीपीआई भी उतर चुकी है। अब इसी नगर सेवक चुनाव को लेकर के गत 1 जनवरी को एसडीपीआई के सरफराज शेख ने एक पत्रकार परिषद की, जिसके अंदर सरफराज शेख ने मुमरा की आम जनता से कई सारी बातें की और कुछ अपील भी की। क्या कहा सरफराज शेख ने, सुनिए। हमारी एज एसडीपीआई पार्टी मुमरा कलवा में हमारी मुमरा कलवा के और कौसा के और शिलफाटा के लोगों से ये अपील है कि एसडीपीआई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन पहली बार मुमरा के अंदर कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रही है। और पिछले 3 साल से मुमरा की आवाम ने, शिल की आवाम ने ये देखा है कि हमारे कैडर्स बहुत कुर्बानी के साथ में बिना किसी लालच के और बिना किसी लालच के टिकट के लालच में हमने यहाँ पर बहुत मेहनतें की है। जैसे हमने बहुत सारे करप्शन को उजागर किया है, एजुकेशन के लिए हमने काम किया है, टीएमटी बसेस जो मुमरा के अंदर अभी हमने कुछ टाइम पहले मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में जब हमारी मीटिंग हुई थी तब उन्होंने बताया कि 6.5 लाख रुपए का मंथली कलेक्शन है मीरा रोड से मुमरा आने जाने वाली बस का, लेकिन उसके ऊपर भी जो है तो बसेस नहीं बढ़ाई जा रही है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तकरीबन एक 15-16 लाख की आबादी से ज्यादा लोग होने के बाद भी हमारे यहाँ पर एक सरकारी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। कुछ भी अगर सीरियस कुछ इशू होता है तो हमको कलवा भागना पड़ता है। रोड का इशू है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है। हमारे यहाँ पर डायलिसिस सेंटर आप लोगों को भी पता होगा जो दत्तूवाड़ी का है वो सिर्फ एक खेल बन के रह गया है। दत्तूवाड़ी के अंदर जो डायलिसिस सेंटर आया हुआ है, टोरेंट के ऊपर हमने अभी काम कर रहे हैं, पहले भी हमने काफी कुछ काम किया हुआ है, अभी भी उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। आईटीआई इंस्टीट्यूट जो पिछले 11 साल से सिर्फ एक खंडर बिल्डिंग बन के पड़ा हुआ है, अभी तक उसको शुरू नहीं किया गया। और जैसे आपने एक सवाल किया था कि क्या आप स्कीम्स के ऊपर हम काम करेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो स्कीम्स आती है, जो विधवा महिलाओं के लिए आती है, हैंडीकैप लोगों के लिए आती है, बच्चों के लिए आती है, सीनियर सिटीजन के लिए आती है, कास्ट वाइज जो स्कीम्स आती है वो, उसके अलावा जो एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स वगैरह जो आती है, उसके लिए हम आने वाले टाइम में हम काम करेंगे हमारी सीट जीत के आने के बाद में। अभी मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन मुमरा की आवाम के सामने आप लोगों के माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हमारे जो है एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को समझ के अपने वोट को 5,000 3,000 रुपए में बेच देते हैं। अगर आप एक वोट 5,000 रुपए में बेचते हैं तो पूरे 5 साल के अंदर 1825 दिन होते हैं। अगर आप डेली अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 रुपए 73 पैसों में आप अपना वोट सेल करते हैं। और वो वोट सेल करने के बाद में नतीजे में क्या होता है, आप कभी वो कॉर्पोरेटर के ऑफिस के ऊपर अपने कामों को लेकर नहीं जा पाते। गली के अंदर डर का माहौल रहता है, दब के जीना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है। और जब भी आप उनसे कामों को करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर ये आपको बोल के भगाया जाता है कि आप जो है हमको जिताकर एहसान नहीं किए, हमने आपको पैसा दिया है तो आपने हमको वोट दिया है। मैं मुमरा के आवाम से ये अपील करना चाहता हूं, आप एसडीपीआई को पूरे अच्छे तरीके से रीड करिए पूरे नेशनल लेवल के ऊपर और उसके बाद हमको यहां पर आप वोट दीजिए। ये अल्फाज नहीं, ये हमारा वादा है। जीत के आने के बाद में इंशाअल्लाह यही एनर्जी के साथ में हम लोग यहां पर काम करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने पहली बार मुमरा शहर में चुनाव में अपने 5 उम्मीदवार मनपा चुनाव के लिए उतारे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, शहर की जनता से क्या कहेंगे? देखिए, शहर की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं, 15 से 20 साल आपने नगर सेवक को देखा, हर पार्टी के लोगों को देखा, इन्होंने विकास के नाम पे आपसे वोट्स लिए, लेकिन इन्होंने अपना विकास बनाया, आपका विकास नहीं बनाया। आप हिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी नगर सेवक जिसकी साइकिल लेने की औकात नहीं थी, जिसकी बाइक लेने की औकात नहीं थी, आज वो करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है। जिसके पास 1 रूम किचन प्रॉपर नहीं था, आज वो करोड़ों के बंगलों में रह रहा है। तो इन्होंने आपसे जो भर भर के वोट्स लिए विकास के नाम पे, अपने वार्ड को डेवलपमेंट करना था, लेकिन इन लोग ने अपना डेवलपमेंट करिए। तो अब ये बहुत हो चुका।
ये जो गटर नाला मीटर बार बार ये बोलते हैं ये इलेक्शन वो है, गटर नाला मीटर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हम किसी बच्चों को, हमने बार बार ये बोले, हम किसी बच्चों को भी सिखाएंगे ना, वो गटर नाला मीटर आराम से उसको इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। ये इलेक्शन जो है आपके वार्ड को बनाना, रोड बनाना, वहां पे अगर आपके वार्ड में म्युनिसिपल स्कूल है उसको कैसा डेवलप करना, और हर एक चीज जो मुमरा के लिए आती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आती है, वो ला के घर टू घर, डोर टू डोर लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो कहा के लैंड पे क्लेम लाया आपने, जो खान कंपाउंड और अचक गली में जो कार्रवाइयां हो रही थी घर बचाओ आंदोलन के दौरान, तो कौन सी जगह पे आपने लाया? ये जितने भी अभी तक मुमरा में जो बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया है, चाहे वो एवी के हो, सदरू हो, जेके हो, या आगे चल के कहीं पे भी अगर डेमोलिश होता है, तो जो टेनेंट्स ने वहां पे घर परचेस किया, अब उनको क्या है कि घर के बदले घर अगर नहीं दे सकते, तो हमारी जद्दोजहद से हमने हमारे इसमें एक 10-12 पॉइंट्स लिख के डेप्यूटी कमिश्नर बिरारी साहब को दिया था। उनको हमारा ये लेटर, हमारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने उसमें से एक पॉइंट ये सेलेक्ट करके ये लाया कि जो बिल्डिंग जो लैंड पे बनी थी, अब वहां पे अगर बिल्डिंग नहीं है, तो जब तक वो टेनेंट्स की एनओसी नहीं मिलती, वहां पे बिल्डर या कोई दूसरा बिल्डर या कोई थर्ड पार्टी आता है, डेवलप करता है, इनकी एनओसी के बगैर वहां पे डेवलप नहीं हो सकता। वो लेटर हमने जाके टेनेंट्स के थ्रू वहां पे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जमा कराया। वो प्लान के अंदर टाउन प्लानिंग प्लान जो डीपी प्लान बोलते हैं, जिसके ऊपर सर्वे नंबर होगा, वो सर्वे नंबर पे उन्होंने मार्किंग किया, ये बिल्डिंग डेमोलिश हुई थी। इसके बदले जब तक टेनेंट्स की एनओसी नहीं आती, इनको वहां पे मतलब कोई भी डेवलप दूसरा नहीं कर सकता। और टेनेंट्स की एनओसी बोले तो, अगर एनओसी बोले तो जैसे टेनेंट्स को घर के बदले घर मिले या उसका कंपेंसेशन मिले। कंपेंसेशन भी हमने यह साफ बिल्डिंग वालों को भी अवेयर किया, लोगों को हमने डेप्यूटी कमिश्नर से भी बोला सर कंपेंसेशन भी रेडी रेकनर का जो रेट है आज की तारीख का, वो एरिया का, वो हिसाब से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्डर बोले 1 लाख रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले लो, सेटलमेंट कर दो, वो नहीं, बराबर जो गवर्नमेंट की वैल्यू है वो हिसाब से उनको गरीब को मिलना चाहिए। में जो है उजैर शेख, वार्ड नंबर 32 में शाइस्ता शेख जो मेरी बहन है सरफराज शेख की, और वार्ड नंबर 32D से अजमल आलम, और वार्ड नंबर 29B से निशात खान। ये हमारे कैंडिडेट है, एसडीपीआई से डिक्लेयर कैंडिडेट। आप इनको वोट दीजिए। और एसडीपीआई के लोग भले पावर में नहीं है, लेकिन एसडीपीआई के लोग ने मुमरा की आवाम के लिए बहुत काम किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टोरेंट, आज टोरेंट इतना जुल्म कर रहा है लोगों पे, चाहे वो बिल का मामला हो, यूनिट का मामला हो, या XYZ जो भी मामला हो। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के 8-8, 10-10 लाख रुपया बिल बाकी है, आज तो उसको कोई भी उजाड़ नहीं किया। एसडीपीआई का एक मामूली सा बंदा जो बिना कॉर्पोरेटर, इतना बड़ा बंदा, उसको मतलब इतना बड़े पॉलिटिक्स लीडर का बिल को उजाड़ किया, आज वो लीडर मजबूर हुआ बिल भरने के लिए। तो हमने ये जो बिल नहीं भरते ना आवाम का, ये जो बिल नहीं भरते ना लीडर्स लोग, ये आवाम के पैसे में से वसूल करके भरा जा रहा है। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना बड़ा इश्यू था, वहां पे लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे, हमारे मोहम्मद भाई जाके वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिलाए। आप घर बचाओ को देख लो, 7 से 8 हजार फैमिली बेघर हो चुकी, क्या ये कॉर्पोरेटर का हिस्सा नहीं है? आज वोटिंग लिस्ट का आप देख लो, आज कितने बंदे हैं जिनके वोटिंग लिस्ट में से नाम गायब है, कितने बंदे हैं जो वार्ड नंबर 32 में वो 30 में आ रहे हैं, जो 30 में वो 29 में जा रहा है, जो 29 में वो कल्याण जा रहा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। हमने आपको बस यही बोलेंगे, अब की बार आपको एसडीपीआई को वोट देना है। और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो एनसीपी अजीत पवार हो, चाहे एनसीपी शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे एमआईएम हो, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये अपना डेवलपमेंट करने के लिए एक साथ हो जाते हैं, लेकिन अवाम के लिए जब बात करने की बारी आती है, इनको कोई समझता नहीं है। एसडीपीआई को आप लाइए, हम आपको अभी भी बोल रहे, आप लोग कभी ना उम्मीद और मायूस नहीं होंगे, और एसडीपीआई के कॉर्पोरेटर को आप लोग जिता दिए, इंशाअल्लाह आप हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू। सरफराज भाई, जिस तरह से चुनाव आता है तो हर पार्टी यही दावा करती है, टोरेंट को लेकर मुद्दा बनाती है। जिस तरह आपने बोला आप योजना डोर टू डोर पहुंचाओगी, किस किस योजना को लेकर आप जनता के बीच मैदान में उतरे हो? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो एकदम साफ है। जो यहाँ के जो बेसिक सुविधा है, जैसे स्कूल्स है, और जैसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे लोग जो डेली ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन है, टोरेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। टोरेंट में जैसे आपने बोले लोग प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरी पार्टी जैसे शमीम खान साहब बोले मैं चेन लगाए, वो ऐसा फांसी दे रहे हैं, बोले मेरी लाश में टोरेंट गुजरेगा। पहली बात तो समझना है टोरेंट लाया किसने? टोरेंट लाने में जितेंद्र अवार्ड और नजीब मुल्ला, ये दोनों ने टोरेंट को लाए। हॉस्पिटल प्राइवेट किसने? उसमें इन लोगों का भी कुछ परसेंटेज है, होएगा, ऐसा पब्लिक बोल रही है। पब्लिक क्या, टोरेंट के ऑफिसर ने हमको एक दो बोले कि बड़े बड़े नेता लोग का उसमें कमीशन है। और दूसरा, ये जो हॉस्पिटल प्राइवेट हुआ है, ये किससे प्राइवेट हुआ है? 139 नगर सेवक थे इससे पहले, 2017 में 139 नगर सेवक। ये 139 नगर सेवक की साइन है, उसमें आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बोलो,
चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो मुमरा में, चाहे आप पार्टी हो, एमआईएम हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, जिसके भी नगर सेवक थे, वो सबकी साइन है हॉस्पिटल प्राइवेट करने में। ये जो नजीमुल्ला साहब आके यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उनकी भी साइन है, शानू पठान साहब की अप्रूवल में साइन है। अगर आपकी एक भी सीट जीत कर आती है तो क्या आप उस सरकारी प्राइवेट अस्पताल को सरकारी करने में कुछ योगदान देंगे आप? 100% हमारा मैनिफेस्टो है। ये सरकारी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हुआ है इसको हम 100% म्युनिसिपल करेंगे। टोरेंट की यूनिट हम 100% कम कराएंगे और टोरेंट हम आवाम से अपील करेंगे, जब तक ये उद्योगपति या जब तक ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये जब तक अपना बिल क्लियर नहीं करते और ये आवाम के सामने जब तक बिल नहीं आता, हम आवाम से भी अपील करेंगे आप बिल नहीं भरने का, हम आपका पूरा साथ देंगे। और टोरेंट अगर ये अपनी मनमानी का नहीं खत्म करी, हम टोरेंट की जगह पे ये पूरी 100% कोशिश करेंगे वापस से यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी आए, यहाँ पे इसकी जगह फ्रेंचाइजी आए, जो जैसे अडानी है, टाटा है। आज भी अडानी टाटा की यूनिट आप चेक करिए कम है, और टोरेंट जो यहाँ जुल्म कर रहा है, गुजरात में खुद 5 रुपया मैक्सिमम पर यूनिट चार्ज कर रहा है। कितना? 5 रुपया मैक्सिमम। वहां पे बीपीएल भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो यहाँ पे मतलब कम जो जैसे जो नीचे तबका वाले लोग हैं उनके लिए अलग यूनिट चार्जेस है। तो टोरेंट अपने दूसरे स्टेट में जहां पे खुद है वो ये बिल कम कर सकता है, जब रीडिंग कम कर सकता है तो यहां पे क्यों नहीं? तो ये सब हमारी ये मैनिफेस्टो में है। और दूसरा जो ये म्युनिसिपल स्कूल्स है या म्युनिसिपल कॉलेजेस यहाँ पे है, जो क्लासरूम हम ये म्युनिसिपल स्कूल को और म्युनिसिपल कॉलेज जो भी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये क्लासरूम को हम एसी वाली क्लासरूम बनाएंगे। ऐसी सुविधा लाके देंगे कि प्राइवेट स्कूल भी फेल हो जाएगी, और ऐसी सुविधा लाके देंगे म्युनिसिपल स्कूल में कि यहाँ पे अमीर का भी बच्चा ये सोचेगा कि मैं प्राइवेट स्कूल में से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं। जीतने से पहले सब पार्टियों का यही दावा रहता है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्या आपका भी ये बयान सिर्फ एक बयान ही रह जाएगा? नहीं, करके मिलेगा। आप देखें ना, हम तो कर ही रहे ना, हम तो कर ही रहे ना। हमारा तो एमपी एमएलए या कॉर्पोरेटर है ही नहीं। आज यहाँ पे घर टूट गए, वो लैंड के ऊपर क्लेम किसने लाया? लैंड के ऊपर टेनेंट्स का क्लेम किसने लाया? एसडीपीआई वाले लोग ने लाया। आज हम खुल के बोल रहे हमने काम किया। वो आज इलेक्शन आ रहा तो हम खुल के हमारा नाम ले रहे। आज वो लैंड के ऊपर क्लेम करने वाला हमारी पार्टी, हमारे